हर हर महादेव दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों का मेरे YouTube चैनल शिव पार्वती पे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ पशुपति व्रत के बारे में। इस व्रत को कैसे किया जाता है, इसकी विधि क्या है, व्रत में क्या खाना चाहिए, मंदिर में क्या क्या सामग्री लेकर जाए, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बढ़ते हैं दोस्तों पशुपति व्रत की मुख्य जानकारी की ओर। दोस्तों, पुराने समय में कोई पशुपति व्रत को नहीं जानता था, लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने शिव महापुराण की कथा में ये बताया कि पशुपति व्रत क्यों करना चाहिए। ये एक ऐसा व्रत है जिसके करने से हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जिंदगी में हमें कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस व्रत को जब आपका मन करे किसी भी सोमवार से चालू कर सकते हैं। 5 सोमवार का ये व्रत होता है। सबसे खास बात ये है इस व्रत की, जिसको आपको बहुत ध्यान में रखना है। पशुपति व्रत को एक ही मंदिर में करना है। पांचों व्रत एक ही मंदिर में करने हैं। दूसरा मंदिर बिल्कुल भी नहीं बदलना। अब जानते हैं दोस्तों पूजन सामग्री के बारे में, किस व्रत में हमें क्या क्या लेकर जाना है शिव मंदिर में। दोस्तों, सबसे पहले आपको लेनी है एक साफ सुथरी थाली, 1 लोटा जल, बेलपत्र, समीपत्र, पंचामृत जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 चीजें होती है। आप अलग से भी ले सकते हैं या आप साथ में पंचामृत बनाकर भी ले जा सकते हैं। आखा चावल, गुड़, हरी साबुत दाल, लाल चंदन, पीला चंदन, धूप, जोत, कपूर, नाला, इत्र, आकड़े के फूल, धतूरा, कोई भी फल, फूल, काली मिर्च आदि। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सारा सामान अगर आपके पास हो तो सभी सामग्री ले जा सकते हो। अगर नहीं हो तो आपके पास जो भी सामग्री है वो सभी सामग्री आप थाली में रख सकते हैं। और एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, पूजन सामग्री उतना ही लेना है जिससे दोनों समय की पूजन हो जाए। एक बार में ही सारी सामग्री खत्म नहीं करनी। और जब आप पूजा की थाली तैयार करो तो वो थाली सिर्फ आपको ही तैयार करनी है, उसको किसी दूसरे के द्वारा तैयार नहीं करवाना है। जब मंदिर जाओ अपने मन की कामना बाबा भोलेनाथ से कहो कि बाबा, मैंने इस कामना के लिए पशुपति व्रत शुरू किया है। ऐसी कृपा करना मेरे महादेव कि मेरी यह कामना पूर्ण हो जाए। फिर आप जो जो भी पूजन सामग्री लेकर गए हो उससे खूब प्रेम से पूजन करो, आराधना करो, भगवान भोलेनाथ के मूल मंत्र का जाप करो एकांत में बैठकर। जब सारी पूजन हो जाए अच्छे से, तब मंदिर से सीधे अपने घर आना है। बीच में चाहे काकी का घर हो, मौसी का घर हो या फिर बेस्ट फ्रेंड का घर हो, कहीं भी नहीं रुकना, सीधे अपने घर आना है। बढ़ते हैं दोस्तों आज की अगली जानकारी की ओर। दोस्तों, एक और बात का विशेष ध्यान रखना है कि मंदिर से हम पशुपति व्रत में कुछ भी मांग कर नहीं ले सकते, यहाँ तक कि बेल पत्र भी नहीं ले सकते। अपने घर से जो जो सामग्री लेकर गए हो मंदिर में सिर्फ उन्हीं से पूजा आराधना करनी है। नेक्स्ट जानकारी, सुबह पूजन करके जब सीधे अपने घर आ जाओ तब अपनी पूजन की थाली को किसी साफ जगह पर रख दे ढककर। शाम के पूजन के लिए जब शाम का समय हो प्रदोष काल में, तब आपको मीठे का प्रसाद बनाना है। ध्यान रहे कि जो भी बनाए वो अपने घर पर ही बनाना है। बाजार से लाया हुआ मीठा हम प्रयोग में नहीं कर सकते। हमें अपने हाथों से बड़े प्रेम से महादेव के लिए प्रसाद बनाना है। चाहे आप खीर बना लो, हलवा बना लो, मीठे चावल बना लो, चूरमा बना लो या फिर मीठी खिचड़ी बना लो। ध्यान रखना नमक नहीं होना चाहिए, प्रसाद हमेशा मीठे का ही होना चाहिए। मीठे का प्रसाद उतना ही बनाना है जितना मंदिर में लेकर जाना है। उस प्रसाद में से हमें किसी को नहीं देना है, चाहे बच्चे हो या माता पिता हो। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जब मीठे का प्रसाद बन जाए तब उसको एक बर्तन में निकाल ले, साथ में 2 कटोरी अलग से ले ले। बाबा को भोग लगाने के लिए अगली जानकारी, आपने 6 दिए लेने हैं। लंबी बाती हो या गोल बाती, दोनों ले सकते हैं। अगर गाय का घी हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो तिल के तेल को भी हम यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगली जानकारी की ओर। शाम को जब मंदिर जाए सबसे पहले बाबा को साफ जल का छींटा दे दो। शाम को जरूरी नहीं है जल चढ़ाना, अगर आप चढ़ाना चाहो तो चढ़ा भी सकते हो।
उसके बाद पूजन की जो जो सामग्री है उन सभी को महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दो। जब पूजन अच्छे से पूरी हो जाए तब जो 6 दिए लेकर गए थे उनको जमीन पर रखना है। ध्यान रहे दिए के नीचे या तो चावल रखना या फिर पुष्प की पंखुड़ी। जब 6 दिए जमीन पर रखे जाएं तब उनमें से 5 दिए प्रज्वलित करने हैं और जो छठवां दिया है वो ठंडा रखना है। फिर बाबा का जो प्रसाद लेकर गए हो मीठे का उसमें से 2 हिस्से बाबा भोलेनाथ के लिए निकालने हैं और जो एक हिस्सा बचा वो आपको अपने लिए रखना है। फिर जो दिया ठंडा छोड़ा था उसको वापस अपनी थाली में रख लो और बाबा को भोग लगा के पूजा आराधना करके बाबा से निवेदन करके अपने घर आ जाओ। जब घर आओ उससे पहले अपने घर का जो मेन गेट होता है वहां अपने सीधे हाथ की तरफ जो मंदिर से छठवा दिया लाए हो उसको जलाना है। बाबा से निवेदन करना है, बाबा मेरा आज पशुपति व्रत था, मेरे व्रत को सफल कर देना। उसके बाद अपने घर में प्रवेश कर जाओ और जो प्रसाद का तीसरा हिस्सा लेकर आए हो सबसे पहले वो खाना है। बाद में आप कुछ भी खा सकते हैं, सब्जी रोटी आदि। बढ़ते हैं दोस्तों अगली जानकारी की ओर। दोस्तों इस व्रत का नियम होता है कि इसमें एक समय फलाहार होता है और एक समय भोजन। व्रत के समय अगर आपको रजस्वला हो जाए या आपको कहीं जाना पड़ जाए तो उस व्रत को छोड़ दो, अगला कर लो, लेकिन करने 5 व्रत ही हैं। अगली जानकारी, अगर सोमवार के दिन ही आपका कोई विशेष व्रत हो जो आप पहले से करते आ रहे हो तो इस व्रत को छोड़ देना, अगला व्रत कर लेना। जब 5 व्रत पूर्ण हो जाए तब सुबह वही पूजन करनी है जैसे 4 व्रतों में की थी। शाम के समय पूजन की थाली में सब कुछ वैसा का वैसा करना है, लेकिन शाम को एक श्रीफल उसमें 11 रुपए या 51 रुपए या 101 रुपए जैसी आपकी दक्षिणा हो नारियल पर रखकर नाले से लपेट देना और 108 सामग्री लेनी है, चाहे 108 पुष्प लो या 108 पुष्प की पंखुड़ी हो या 108 चावल के दाने हो, होने 108 ही चाहिए जो भी लो। जब आपकी पूजन हो जाए अच्छे से तो जो श्रीफल लेकर गए हो उसको शिवलिंग से छुआ कर नीचे जमीन पर रख देना। ध्यान रहे दोस्तों अगर श्रीफल को माँ आदि शक्ति माँ पार्वती के हस्त कमल पर नारियल रख दिया तो पूजा स्वीकार नहीं होगी और ना ही व्रत का फल मिलेगा। नारियल को नीचे जमीन पर रखना है शिवलिंग से छुआकर। बढ़ते हैं दोस्तों अगली जानकारी की ओर। जो 108 सामग्री लेकर गए हो उनको एक एक करके शिवलिंग पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर या ओम नमः शिवाय बोलकर वो सभी समर्पित कर देना। इससे आपके पशुपति व्रत का उद्यापन हो जाएगा। फिर जो 6 दिए लेकर गए थे उनको प्रज्वलित करना है। 5 दिए जलाकर एक ठंडा छोड़ना है। उसके बाद बाबा को जो भी मीठे का प्रसाद लेकर गए हो उसका भोग लगाना है। 2 हिस्से बाबा के, एक हिस्सा आपके लिए होगा। जो ठंडा दिया रखा था उसको वापिस अपनी थाली में रख लो। जब घर आओ और घर के सीधे हाथ की तरफ जब दिया लगाओ तब बाबा से कहना है कि बाबा आज मेरे 5 पशुपति व्रत पूर्ण हो गए हैं। इतनी कृपा करना मेरे महाकाल राजा कि मैंने जिस कामना से पशुपति व्रत किए थे वो कामना मेरी पूर्ण हो जाए। फिर जब अंदर जाओ तो सबसे पहले वही मीठे का प्रसाद खाना है। उसके बाद जो भी आपने भोजन बनाया वो खा लेना। दोस्तों मान लो 5 व्रत में अगर आपकी कामना पूरी ना हो तो विश्वास मत तोड़ना, पूरे भरोसे के साथ फिर से कुछ दिन बाद दोबारा व्रत करना। 3 महीने तक रुक जाना। अगर आपकी कामना पूरी ना हो तो 3 महीने बाद फिर से व्रत शुरू करना। जब तक कामना पूर्ण ना हो जाए तब तक पशुपति व्रत को करते रहना। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि किसी किसी के दुखों की फाइल थोड़ी मोटी होती है, इसलिए थोड़ा वक्त लग सकता है कामना पूरी होने में। आपने जैसे किसी एग्जाम के लिए या फिर व्यापार दुकान के लिए पशुपति व्रत किया है तो पढ़ाई को पहले से 4 गुना करके मेहनत करनी है। व्यापार दुकान वालों को भी खूब मेहनत करनी है। साथ में पशुपति व्रत किया है वो कभी खाली नहीं जा सकता। बाबा सुनता जरूर है, बस हमें पूर्ण भरोसे के साथ इन व्रतों को करना है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है पहले व्रत में या व्रत के बीच में रजस्वला हो जाती है तो उस व्रत को छोड़ दो, वो गिनती में नहीं आएगा, अगला व्रत कर लेना। दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई पशुपति व्रत की जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अगर कोई और भी पशुपति व्रत करना चाहता है उस तक ये वीडियो पहुंच सके और आपके एक शेयर से किसी का भला हो जाए और वो किसी और भ्रम में ना पड़े। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए उपाय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी।